आज अश्विन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी बुधवार 16 अक्टूबर 2024 है। श्री जी की नगरी में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है। आसमान साफ है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी एवं पुष्टि मार्ग की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज शरद का रासोत्सव है। इसे शरद पूर्णिमा का महारास भी कहा जाता है। आप सभी को इस उत्सव की खूब खूब बधाइयाँ। इस उत्सव की भावना, प्रभु श्री जी में सेवा क्रम सहित विशिष्ट जानकारियां हम विगत कल की प्रस्तुति में रख चुके हैं। यदि आप दर्शन करने से चूक गए हैं तो वीडियो के अंत में लिंक रखा है। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के इस उत्सव के दर्शन करने के उपरांत पुष्टि सृष्टि से आज के दर्शन करना न भूलें। जुड़े रहें दिव्य शंखनाद के साथ। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होने के कारण प्रभु श्रीनाथ जी को आज शरद पूर्णिमा उत्सव के नियम के श्रृंगार धराए गए हैं। महारास की भावना का यह चतुर्थ मुकुट का श्रृंगार है। रासोत्सव का विशेष क्रम भी आज ही संपन्न होगा। आइए सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत कर लेते हैं और श्री चरण कमलों से ही दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा ही नूपुर, पेंजनियाँ और बिछियाँ धारण की हुई हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, ऐसे प्रभु के सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। प्रभु ने श्री मस्तक पर तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है और प्रभु अपने अध खुले नेत्रों से हम पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। अपने निज भक्तों को प्रभु ने किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज महारास लीला के अद्भुत चित्रांकन वाली पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई में दोनों तरफ द्वे द्वे गोपी बीच बीच
माधव की भावना से दो गोपियों के बीच माधव श्री कृष्ण शरद रास करते हुए दृश्यमान हैं। प्रभु के समक्ष पधराए खंड पाट पर भी चित्रांकन के ही वस्त्र सजे हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हुए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर सफ़ेद मखमल मड़ी हुई है। स्वर्ण के रत्न जड़ित दो पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी एवं दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी भी पधराई हुई हैं। प्रभु ने आज वस्त्रों के रूप में जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को सुनहरी जरी के वस्त्र का सूथन धराया गया है, जिसके साथ सुनहरी जरी की ही छोटी कांचनी और रुपहरी जरी की बड़ी कांचनी धराई गई है। मेघश्याम दरियाई अर्थात रेशम के वस्त्र की चोली धराई गई है। रास पटका अर्थात पीतांबर लाल दरियाई वस्त्र का धराया गया है। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र श्वेत डोरिया के धराए हैं, तो साथ में प्राचीन हीरा का चौखटा भी धराया है। प्रभु को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का उत्सव का भारी श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण हीरा की प्रधानता वाले मोती माणक पन्ना से युक्त जड़ाव से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। विशेष में शरद उत्सव वाला कौस्तुभ धराया है, तो कस्तूरी, कली एवं कमलमाला भी धराई हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को शरद महारास की भावना का चतुर्थ मुकुट का साज धराया गया है, जिसमें स्वर्ण जड़ित हीरा की टोपी धराई गई है। टोपी पर हीरा पन्ना माणक मोती से सिद्ध सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को विविध रत्नों का जड़ाव का हीरा की प्रधानता वाला मुकुट धराया गया है। मुकुट के बाईं ओर शीश फूल भी धराए गए हैं। श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करते हैं। प्रभु को आज स्वर्ण जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए मयूराकृति कुंडल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ आज प्रभु को श्वेत पुष्पों की, रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली दो सुंदर माला जी अंगीकार करवाई गई हैं। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों से सिद्ध किए हुए सुंदर छोगाजी धराए गए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त में आज श्वेत कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण जड़ित हीरा के वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर दो वेत्र जी धराए गए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित हीरा के और एक स्वर्ण के हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है, उसमें रुपहरी जरी का उत्सव का किनारी के हाशिया से सुसज्जित पट और गोटियाँ उत्सव वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत लग रही है। इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आरसी दिखाई गई है। आज श्रृंगार में 4 झाड़ वाली
और राजभोग में शरद की डांडी वाली आरसी दिखाई है। अब जिन कीर्तनों के भावों से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला में मान लाग्यो गिरधर गावे, राजभोग में बन्यो रास मंडल, आरती में वृंदावन अद्भुत नभ देखियन, शयन में पूरी पूरन मासी, श्याम सजनी शरद रजनी, मंडल मद रंग भरे, लाल संग रास रंग, बन्यो मोर मुकुट श्याम नवल वधू, ए रेन रिझी हो प्यारे, वंशी वट के निकट। और इसके साथ केदारों तथा विहाग के अन्य पद भी गाए जाते हैं। श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्यवत ही हो रहा है, जिसमें भोग सेवा का अवलोकन करें तो प्रभु को दूध घर, बाल भोग, रसोई एवं शाक घर में सिद्ध होने वाली विविध सामग्रियों का मंगल भोग, ग्वाल भोग, राजभोग एवं संध्याकालीन दर्शनों में भोग अरोगाया जा रहा है। विशेष में प्रातःकालीन भोग सेवा में प्रभु को विविध प्रकार के संधाना अर्थात अचार अरोगाए जाते हैं। वहीं संध्याकालीन भोग सेवा में प्रभु को मौसमी फलों का भोग नित्य अरोगाया जाता है। शयन के समय प्रभु को सुपाच्य एवं हल्का भोग अरोगाया जाता है। इनके अलावा नित्य सेवा में प्रभु को पानघर की सेवा के तहत तांबूल बीड़ा अरोगाए जाते हैं। मंगला, श्रृंगार, राजभोग, भोग आरती दर्शनों में प्रभु श्री जी की नित्य आरती उतारी जाती है। कुछ और विशेषताओं के भी दर्शन करते हैं। आज प्रभु के समक्ष मान एवं पौढ़वे के पद नहीं गाए जाते हैं और रासोत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदलमाल बांधी जाती है। मंगला दर्शनों के उपरांत प्रभु को चंदन, आंवला एवं फूलेल से अभ्यंग कराया जाता है। आइए अब शरद उत्सव के दर्शन करते हैं। संध्या आरती के दर्शन के बाद सारे वस्त्र, आभरण, पिछवाई बड़े करके सफेद मलमल का उपरना प्रभु को धराया जाता है। छोटा अर्थात छेड़ान का हल्का श्रृंगार किया जाता है। हीरा मोती के आभरण धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर श्याम खिड़की की छज्जेदार पाग पर हीरा की किलंगी एवं मोती की लूम धराई जाती है। आज संध्या आरती के पश्चात श्री जी मंदिर में मणिकोठा, डोल तिवारी, रतन चौक आदि स्थानों पर विशेष बिछावट की जाती है। दीवालगिरी, पर्दे, चंदरवा, वंदनमाल आदि सभी श्वेत रंग के ही बांधे जाते हैं। बीच में सांगा माची पधराई जाती है। अनोसर के भोग पाटिया पर आते हैं। भीतर की रास लीला की सुंदर सज्जा की जाती है। कमल चौक में प्रभु रास करेंगे इस भाव से चौक को भी जल से खासा किया जाता है और चौक में बने कमल को सुगंधित गुलाब के इत्र से सराबोर किया जाता है। डोल तिवारी में चांदनी आवे तब भीतर शयन की आरती की जाती है। आज मान के व पोढ़ाने के पद कीर्तन नहीं गाए जाते हैं। प्रभु पूरी रात रास रचाएंगे इस भाव से ध्रुव बारी के नीचे सभी मृदंग, झांझ, तानपुरा आदि वाद्य यंत्र रखे जाते हैं। आज गुप्त शरद है, अतः आज शयन के दर्शन बाहर नहीं खोले जाते हैं। आज की शरद रास का आनंद प्रभु की अलौकिक सखियां ही लेती हैं। अगले दिन कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा अर्थात सोमवार 10 अक्टूबर को दृश्य शरद का द्वितीय शरद उत्सव मनाया जाता है। आज शयन अनोत्सर में उत्सव भोग रखे जाते हैं जो कि अगले दिन प्रातः शंखनाद के पश्चात सराहे जाते हैं। उत्सव भोग में श्री जी को विशेष रूप से
चंद्रकला जिसे सूतरफेनी भी कहते हैं, चावला के गुंजा, उड़द की दाल की कचौरी, दूध घर में सिद्ध मावे के मेवा मिश्रित पेड़ा बर्फी, दूध पूड़ी, मलाई पूड़ी, बासुंदी, जीरा मिश्रित दही, पतली पूड़ी, चावल की खीर, रस खोरा जिसे खोपरा के लड्डू भी कह सकते हैं, घी में तले बीज चालनी के सूखे मेवे, विविध प्रकार के संधाना जिन्हें अचार भी कह सकते हैं, विविध कच्चे सूखे मेवे, मिश्री के खिलौने और मिठाई की टोकरी के साथ फल फूल भी अरोगाए जाते हैं। श्री जी की सेवा प्रणाली का यह अद्भुत क्रम है। विशेष में दशहरा उत्सव के दिवस से 1 माह तक प्रभु श्री जी के श्री चरणों में मंगला दर्शन के उपरांत वैष्णव तथा भक्तों की भावना से 1.25 लाख तुलसी के दल समर्पित किए जाते हैं। और जैसा कि हमें ज्ञात है, दशहरा उत्सव के दिवस से ही प्रभु श्री जी के मंदिर में शयन दर्शनों के समय आकाशदीप का प्रज्वलन किया जाता है। इसके साथ ही प्रभु श्री जी के मंदिर में दीप झाड़ भी प्रज्वलित किया जाता है, जिसमें वैष्णव तथा स्थानीय निवासी भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। मानसी गंगा की भावना से इसकी परिक्रमा भी की जाती है। यह क्रम पुष्टि मार्ग की अन्य सभी हवेलियों में भी होता है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। पूरे पूरी
ब्रज सुंदरे मन आकर्ष लियो ब्रज सुंदरे जय जय रुचिर रुचिर गति मंदा सखी ऐसी सदेत हरिवंशे तैसे ही विहरत श्री वृंदावन कुंवर कुंवर नौदा पूरे पूरे पूरण मासी पूर्यो पूर्यो शरद को चांदा पूरी पूरी पूरण मासी मन आकर्षलियो ब्रज सुंदरे मन आकर्षलियो ब्रज सुंदरे जय जय रुचिर रुचिर गति मंदा सखी आशीष देता हरिवंश सखी आशीष देता हरिवंश तैसे ही विहरत श्री वृंदावन कुंवर कुंवर नंदनौदा पूरी पूरी पूरन मासी पूर्यो पूर्यो शरद को चौंदा पूर्यो पूर्यो शरद को चंदा पूरी 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 पूरन मासी अद्भुत नट भेगधर यमुना तट श्याम सुंदर गुण निधान गिरिवर धर राय सैरंग नाचे अद्भुत नट भेगधर यमुना तट श्याम सुंदर युवती यूथ संग लिए गावत केदारो राग युवती यूथ संग लिए
श्याम सुंदर गुण निधान गिरिवरधर रास रंग नाचे रास रंग नाचे रास रंग नाचे अद्भुत नट भेगधर यमुना तट श्याम सुंदर गुण निधान गिरिवरधर रास रंग नाचे अद्भुत नट भेगधर यमुना तट श्याम सुंदर पूरपतिरपलागडाट तत 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 थेई दे उगडत शब्दावली गति भेद गुण पाचे छत्रभुज प्रभु विनाश मोहे सब सुर आकाश निरखत क्यों चंद गोरथ पश्चिम आइए प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा से आज के हालचाल देख लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।